आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऑपोजिशन लीडर, एंटी हिंदू और युवा लीडर सिंस 2004 राहुल गांधी की। ये वही ऑपोजिशन लीडर में से एक हैं जिन्हें कभी कभार ये बात से ऊपर सोच लेते हैं और इवन इनके बातों से पब्लिक तक को कंफ्यूजन है कि इस पर रिएक्ट क्या करना है। आप लोगों ने इनके स्पीचेस तो जरूर सुने होंगे। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? इन्हें खुद पता नहीं रहता कि ये किस विषय पर बोलने जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ये इस लेवल पर बोल जाते हैं कि इसका नतीजा या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, अगर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हुआ तो एक कम्युनिकेशन तो जरूर पैदा करता है। और देखिए, राहुल गांधी एकमात्र नेता है, ये जब भी मुंह खोलता है इनके बयान से किसी का ना किसी को तो फील्डिंग जरूर सेट होता है और इवन कोई ना कोई झूठ तो नया जरूर होता है। 2024 में इंडियन सरकार ने एक वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट बिल पास किया था और इवन उसे इंट्रोड्यूस किया था। For 30 years, the Supreme Court never found illegal an act that gave Muslims the power to claim any property as their own. और देखिए, जैसे यह बिल इंट्रोड्यूस होता है तब उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट आता है कि यह जो वक्फ बोर्ड बिल है वो मुसलमानों पर आघात करता है और इवन ये मुसलमान की पूरी कम्युनिटी पर हमला है। और देखिए, उन्होंने ऐसा भी कहा कि आने वाले समय में ये जो है वो अदर कम्युनिटीज पर भी निशाना साधने की मिसाल पेश करता है। और देखिए, आज की डेट में वक्फ बोर्ड 8 से लेकर 9 लाख एकड़ की जमीन ओन करता है, वो भी सिर्फ इंडिया में। और देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो दुनिया का एकलौता बोर्ड है जिसके पास 8 से लेकर 9 लाख एकड़ की जमीन ओन करता है। और देखिए, वक्फ बोर्ड बिल का एक नियम है, अगर किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने होंगे, ना कि वक्फ बोर्ड पेश करेगा। इसका शिकायत लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर आपको इस जमीन पर अपना डॉक्यूमेंट है तो उसे वक्फ बोर्ड बिल के अदालत में जाना पड़ेगा, उसके कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये वही फैसला करेगा। खैर, ये वही वक्फ बोर्ड है जिसने 1500 साल पुराना मंदिर पर भी अपना दावा किया था और ये वही वक्फ बोर्ड है जिसने तमिलनाडु में एक पूरे के पूरे गांव पर ही अपना कब्जा जमाया था। आइए राहुल गांधी के कुछ फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। राहुल गांधी 2004 से लेकर आज तक की डेट में पॉलिटिक्स में है, लेकिन अक्सर इनकी स्पीचेस में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी नजर आती है। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इवन 2013 में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने थे और इवन राहुल गांधी 2013 में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मेजर जो इलेक्शन है वो आज तक हारते आए हैं। और देखिए, ये जो हारने का वजह है तो या तो इनकी स्पीचेस में क्लैरिटी नहीं है या इसके बाद कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और इवन देखिए, ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं उस वादे की जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो ये मुकर जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो मेजर इलेक्शन है वो हारते नजर आ रहे हैं। दूसरा है हिंदू टेरर रिमार्क कंट्रोवर्सी। देखिए, 2010 में राहुल गांधी ने तब के यूएस एम्बेसडर टीजे रोमर्स के साथ एक लंच करते समय उन्होंने कहा था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कुड पोज अ ग्रेटर थ्रेट टू हिज कंट्री देन अ मुस्लिम मिलिटेंट। मतलब कि हिंदू समाज जो है वो उनके देश के लिए मुस्लिम मिलिटेंट से ज्यादा खतरा है, ऐसा बोला था। मतलब आप बात को समझ रहे हो कि ये जो राहुल गांधी के मन में हिंदू को लेकर कितनी नफरत फैली हुई है। कोइंसिडेंस देखिए, राहुल गांधी की जो थॉट्स हैं और इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो थॉट्स हैं वो दोनों के थॉट्स सेम हैं। ये देखिए, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। Hate driven ideology such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. देखिए, दोनों ने कैसे एक नेशनल लेवल पर और एक ने इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुत्व का नाम कैसे बदनाम करने की कोशिश करा जा रहा है। और देखिए, इसका असलियत क्या है, कौन सच में टेरर फैलाता है और कौन एक्सट्रीमिस्ट है, ये पूरी दुनिया को पता है। वी डोंट हैव टू बी एक्सप्रेस इट एंड एवरीवन नोज दैट हु इज द एक्सट्रीमिस्ट एंड हु इज द थ्रेट टू इंटायर वर्ल्ड। राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में एक अपोजिशन के लीडर हैं, पर क्या असल में अपोजिशन का काम कर रहे हैं? तो देखिए, आज राहुल गांधी सच में एक यूथ का आइकॉन होते अगर वो आदिवासी बिजनेसमैन, वोट चोरी, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़े की जगह अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अब तक काम क्यों पूरे नहीं हुए, इस पर आप पॉलिटिक्स करते। देखिए, किसी भी ऑपोजिशन लीडर्स का काम होता है और इवन किसी भी कंट्री में एक ऑपोजिशन का काम होता है जो कि रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर सवाल करना और जो मेन और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में डेमोक्रेसी को बचाना। बट ये राहुल गांधी ये बोल रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। देखिए, ऐसे इंसान को हम वोट क्यों दे, अगर ऐसे इंसान को हम अपना प्रधानमंत्री क्यों चुने? जब एसएससी के प्रोटेस्ट हो रहे थे तब इन्होंने घर बैठकर ट्वीट किया
और देखिए उसके बजाय अगर वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करते तो वो लाखों स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते। सच में वो एक यूथ आइकॉन होते। अब देखिए बारिश के मौसम में रोड्स हो गए, पुल्स हो गए, लोगों की जानें चली गई, उस पर आप बीजेपी को घेर सकते थे, लेकिन आपने कौन सा टॉपिक चूज किया? वोट चोरी का चूज किया। स्कूल्स कॉलेजेस अनाउंस हो रहे हैं, वो 10 से लेकर 12 साल हो गए, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसके ऊपर आपने सवाल अभी तक क्यों नहीं किया? आखिर आदिवासी पिछड़ा और अति पिछड़ा पर ही आपकी पॉलिटिक्स क्यों अटकी हुई है? ओबीसी दलित आदिवासी अफसरों को हत्या करने का तरीका। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पर भी आप बीजेपी को घेर सकते थे। इवन आपने बीजेपी पर तो करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, बट करप्शन सच में कहां हो रहा है और कौन सा काम अधूरा है उस पर करप्शन चल रहा है, इसके ऊपर भी आप बीजेपी को घेर सकते थे। बट आपने क्या चुना? आदिवासी, अति पिछड़ा, दलित, इसको अपना पॉलिटिक्स का एक मेन मुद्दा बना रखा है। इवन ये जो लोग हैं वो ये जो अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी हैं, उनको अपने खेमे में खींचने की प्रयास कर रहे हैं। और देखिए ये इलेक्शन होने के बाद उनके साथ कैसे ट्रीट करता है ये तो सबको पता है और हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बट इतना सब कुछ रहने के बाद भी इन्हें तो बस वोट चोरी पर ही अपना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, अपना पॉलिटिक्स करना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। If I have a problem with election results, then I need to have it when I won as well. नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो कांग्रेस पार्टी है वो अक्सर बीजेपी पर एलिगेशन से लगाती है कि बीजेपी जो है वो हिंदू और मुस्लिम करती है, बट कांग्रेस उससे भी 2 कदम आगे चलकर वो आदिवासी, अगड़ा पिछड़ा, इवन दलित के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। ये लोग तो जाति पर अपना पॉलिटिक्स चला रहे हैं, तो इस पर कोई बात करना क्यों नहीं चाहता? और जब कांग्रेस की आती हो तब ये सो कॉल्ड लिबरल्स कहा जाते हैं किसे पता, ये अपना मत खुलकर प्रकट क्यों नहीं करते? इनके जो एलिगेशंस है वो बार बार बीजेपी पर ही क्यों लगते हैं? और देखिए आई डोंट गिव अ फक whom you support, are you leftist or a rightist, I don't care and I don't wanna know whom you support। बट कौन भारत के पक्ष में बात करता है और कौन भारत के खिलाफ बात करता है, आई थिंक यू नो बेटर देन मी। और देखिए जब भी राहुल गांधी दूसरे कंट्री में जाता है तब वो जाकर भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ तो जरूर बात करता है। Attack on democracy that is taking place in India. Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. The structures of our democracy are under brutal attack. The media, the institutional framework, judiciary, parliament is all under attack. तो इसी की वजह से भी बीजेपी का जो फैन बेस है वो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है, और जो इनके स्पीचेस में जो अनक्लैरिटी है उसके चलते और इवन उनके भूलने की बीमारी के चलते कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। और देखिए अब बिहार इलेक्शन कुछ ही दिन में होने वाला है, तो उसके ऊपर उन्होंने हरियाणा के जो वोटर लिस्ट है उनमें से भी उनका एक वोट चोरी का स्कैम जो है वो पूरा PDF बनाकर एक प्रेजेंटेशन बनाकर इंडियन मीडिया के सामने पेश किया। और देखिए इंडियन मीडिया के ही एक बंदे ने उनसे सवाल किया कि आपके पास इतने पक्के सबूत होने के बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल क्यों नहीं करते? तो पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे, चुनाव आयोग जो है अपनी बात जरूरी कर देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस उस तरह से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिस्मिसल की मांग करेंगे? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. कि उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब कुछ देख रहा है। अब देखिए ये इतने बड़े नेता होने के बावजूद, ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स होने के बावजूद इन्हें इतना सा छोटा बात नहीं पता कि जो कोर्ट जो है वो एक देखने से नहीं बल्कि केस फाइल करने से उस पर एक्शन लेती है। ये दिख रहा है सबको। It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे हंग्री। बहुत बहुत धन्यवाद।